अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर फोरियर सीरीज। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है इवन फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। तो एफ को क्या कहा जाएगा? इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोस एक्स, मान लो हमने एफ एक्स लिया, कोस एक्स एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं तो ये आएगा कोस ऑफ माइनस एक्स एंड दिस इज कोस एक्स। तो एफ एक्स भी कोस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स भी कोस एक्स है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इवन फंक्शंस की। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओड फंक्शन। किसी फंक्शन को ओड फंक्शन कब कहा जाता है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। जैसे कि साइन एक्स, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स में और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन हुआ? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो साइन एक्स इज ए ओड फंक्शन। ऐसे ही दिस ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ओड फंक्शंस की। इसके बाद अगली डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर को पीरियोडिक कब कहा जाएगा? इफ एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हमें एक ऐसा लैम्डा मिल जाए सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ को क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। और यहाँ पर लैम्डा को, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा को क्या कहा जाएगा? पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, ऐसी लैम्डा की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको एफ का पीरियड कहा जाएगा। जैसे कि मान लो हम एफ एक्स लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो हम एक्स में कितना जोड़ें कि आंसर फिर से एफ ऑफ एक्स ही आ जाए? तो अगर हम एक्स में 90 डिग्री जोड़ते हैं मान लो, ठीक है, हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 90 डिग्री, तो आंसर साइन एक्स नहीं आएगा। अगर हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 में ये क्या होता है? यहाँ पर आया थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू, यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर भी आंसर साइन एक्स नहीं आएगा। 270 पर 270 जोड़ने पर भी आंसर साइन एक्स नहीं आएगा। तो कब आएगा? व्हेन वी ऐड एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एंड दिस इज अगेन साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे कम 2 पाई है जो कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक्स में कि आंसर फिर से दोबारा से साइन एक्स आ जाए। ठीक है, तो साइन एक्स फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है? 2 पाई। ऐसे ही कोस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, ये सारे भी पीरियोडिक फंक्शंस है और उनके पीरियड कितने हैं? 2 पाई। पीरियड का क्या मतलब है कि लैम्डा की सबसे कम वैल्यू हम एक्स में कितनी ऐड करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा फिर से किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ एक्स के। तो वो लैम्डा की जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a0/2 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x एंड अप टू सो ऑन। समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और यहाँ पर a0, an, bn इनको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट्स। ठीक है, दिस सीरीज इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इसके बाद यहाँ कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, ये सब हमने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारे, फिर ये 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कि फोरियर सीरीज क्या होती है। लेट एफ इज अ रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ क्या है? रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। और डिफाइंड कहाँ पर है? क्लोज इंटरवल c से लेकर c प्लस 2 पाई तक। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें कि सिर्फ इसको तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कहा जाता था। ठीक है,
लेकिन अगर इसमें ए नोट की वैल्यू ये आ जाए, ए एन की वैल्यू ये आ जाए और बी एन की वैल्यू ये आ जाए, तो इस सीरीज़ को क्या कहा जाता है? फोरियर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन एफ। और इन ए ज़ीरो, ए एन और बी एन को क्या कहा जाता है? फोरियर कोफिशिएंट्स ऑफ एफ। और इनको आइलर्स फॉर्मूले भी कहते हैं। इन फॉर्मूलोस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरवल हमें दे रखा है c से c+2 तक, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी हमें c से लेके c+2 तक ही रखनी है। ठीक है, यहाँ लिखा है 1/π। ये निकालने का मतलब ये है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके उसका आधा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया? 2π, और उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा? π। तो 1/π जो है वो इस हिसाब से बनेगा। आगे और भी फॉर्मूलेस आएंगे ऐसे, तो उनकी फॉर्मुलेशन भी इसी तरह से होगी कि यहाँ पर क्या लिखना है? 1/, क्या लिखना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, वो 1 के अपॉन में आएगा। ठीक है, ए नोट में सिर्फ एफ की इंटीग्रेशन निकालनी है, ए एन में एफ इंटू कोसेन एक्स की निकालनी है, और बी एन में एफ इंटू साइन एन एक्स की निकालनी है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंटरवल हमें हमेशा दिया होगा और एफ भी हमें हमेशा दिया होगा, और हमें कहा जाएगा कि एफ की ये फोरियर सीरीज बताओ जिसमें कि ए नोट, ए एन और बी एन हम निकाल देंगे। फॉर्मूले तो हमें पता ही है, एफ भी हमें दे रखा है, इंटरवल भी दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लेनी है। बस ये तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व करके इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल कर यहाँ फॉर्मूलों में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। फंक्शन ये दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2π तक। ठीक है, तो हमने लिखा कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस की फोरियर सीरीज क्या है? a0/2 प्लस समेशन an कोसन एक्स प्लस समेशन bn साइन एन एक्स, जिसमें a0 का फॉर्मूला क्या होता था? 1/π। इंटीग्रेशन थी c से लेकर c+2π तक, यहाँ पर है 0 से लेकर 2π तक। और मैंने यहाँ बताया पाई क्यों आया है अपॉन में? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा करना है, तो 2π माइनस 0 हो गया 2π, और उसका आधा किया तो हो गया पाई, इसलिए 1/π यहाँ फॉर्मूले में आया है। ठीक है, सो ए नोट का फॉर्मूला लिखा, इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन सॉल्व की, इतना आंसर आ गया। फिर ए एन का फॉर्मूला लिखा, इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है, 12th क्लास में हमने कर रखा है ये सब कुछ, और इन क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं आएगी, आसान से ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसकी सारी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व की, इतना आंसर आ गया। फिर हमने बी एन का फॉर्मूला लिखा, एफ एक्स की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन सॉल्व की, 0 आंसर आ गया। इन ए ज़ीरो, ए एन, बी एन की वैल्यूज़ हमने उस फोरियर सीरीज वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, बस इसको खोल के लिख दिया समेशन को, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दे दी एक्स साइन एक्स, इंटरवल दे दिया 0 से लेकर 2π तक, तो बस इंटीग्रेशन लेनी है 0 से 2π, और जहाँ जहाँ एफ एक्स आई उसकी जगह एक्स साइन एक्स पुट करते जाना। a0 निकाल लिया, फिर an निकाल लेंगे, फिर bn निकाल लेंगे, और तीनों की वैल्यू जो है वो फोरियर सीरीज वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो जो bn हमारा निकला वो ये आया, बट अब इसमें दिक्कत क्या है? जब मैं b1 लिखने लगूंगी तो यहाँ 1 - 1 0 एंड समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए b1 यहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो हम b1 को यहीं से शुरू से दोबारा निकालना शुरू करेंगे जब n की वैल्यू कितनी होगी? 1। n1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा x sin x, और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करके दिखा रखा है, x sin x हो गया, तो ये हो गया x sin square x को ये लिखा, और फिर इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी। तो b1 हमने अलग से निकाल लिया क्योंकि वो ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं निकल पा रहा था। बस सबकी वैल्यू फोरियर सीरीज, ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, इसमें a0, an, bn सबकी वैल्यूज पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,